महाराज दशरथ कहते हैं तुमने मांगी नहीं इसीलिए मैंने नहीं दिया, तुम मांगो तो सही, 2 के बदले 4 मांग लो, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है, कल राम को राजगद्दी मिलने वाली है, इसलिए 2 के बदले तुम 4 मांग लो। रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। महाराज दशरथ कहते हैं कि रघुकुल का रीत सदा से आ रहा है कि भले ही प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन वचन कभी नहीं जाता है। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में अपने गुरुदेव को दान दिए थे राजपाट में। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में पूरे राजपाट दान कर दिए थे, सपना में, जागे हुए नहीं थे, सपना में। और जैसे सुबह में जगते हैं तो गुरुदेव आ जाता है, विश्वामित्र आ जाता है और कहा कि तुमने रात में हमको सपना में दान दिया था राजपाट। तो राजा हरिश्चंद्र को होश में आ जाना चाहिए, कहते ना गुरुदेव वो तो सपना की बात, सपना तो झूठा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कहते राजा हरिश्चंद्र, कहते हैं कि हाँ गुरुदेव मैंने आपको सपना में राजपाट दान कर दिया था। कहते जब राजपाट हमको दान कर दिया तो दक्षिणा कहाँ दिया? हमको दक्षिणा चाहिए। तो क्या चाहिए दक्षिणा में? 1000 स्वर्ण मुद्रा, सोने का मुद्रा 1000 चाहिए। मंत्री कहते मंत्री तिजोरी में से ला करके गुरु महाराज को 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दो। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राजपाट दान कर दिया तो तिजोरी किसका होगा? अरे पूरा राजपाट दान किया तो राजपाट के अंदर में भी तो तिजोरी है, उस तिजोरी से मेरा ही दान किया हम वस्तु हमको ही दक्षिणा में दे रहा है। तब ये क्या करते, 1 महीना तक समय लेते हैं, 1 महीने का, 1 महीना तक काशी में बहुत काम किए, मेहनत किए, 1000 स्वर्ण मुद्रा हुआ। और तब वे जब ले जा रहे थे तो गंगा जी में जैसे नदी पार कर रहे थे नाव पर, वह थैला अचानक गिर गया पानी में। कितनों खोजे थैला को नहीं मिला। अंत में निराश होकर के गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव 1 महीने का कमाई 1000 स्वर्ण मुद्रा ला रहे थे, संजोग से पानी में गिर गए। बोले कि सब बहाना नहीं चलेगा, अगर तुमको दक्षिणा में देना है 1000 स्वर्ण मुद्रा तो कहो, और नहीं तो कहो कि हम झूठे हैं। बोले कि नहीं गुरुदेव हम झूठे नहीं हैं, अभी 1 दिन बाकी है, इसलिए अपना मैं बिक जाऊंगा, लेकिन आपका जरूर यह दक्षिणा चुकाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र चले गए। हाँ, सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र बिक गए, रानी सिव्या बिक जाती है, और उसका बेटा रोहित बबुआ भी बिक जाता है। देखिए, एक सत्य के कारण अपने को बेच दिए राजा हरिश्चंद्र। एक डोम के यहाँ श्मशान का देखरेख करता था, श्मशान में रहता था, लोगों से कर असूल करता था, डोम के यहाँ नौकरी करते थे। उसकी पत्नी सिव्या रानी ब्राह्मण के यहाँ चले गए, पूजा पाठ का सामान ला करके देते थे। साथ में उसी के साथ में रोहित गया। तो रोहित जाते हैं ब्राह्मण के यहाँ। एक दिन सिव्या रानी कोई काम में फंसी हुई थी, रोहित से कहते बेटा तुम ही जाओ और फूल चुन करके लाओ। रोहित जाता है फूल चुनने के लिए, विषैला सांप काट लेता है रोहित उसी समय में दम तोड़ देता है। सिव्या रानी कोई बेटा को ले जाने वाला भी श्मशान घाट में नहीं, क्योंकि नोड़ी थी ना, नौकरानी थी, कोई उसका देखरेख करने वाला नहीं। सिव्या रानी खुद अपने गोद में लेकर के बेटा को गई श्मशान में कि अब तो बेटा मर गया तो क्या करेंगे, इसका तो दाह संस्कार होना चाहिए।
श्मशान में ले गया। वहां पर राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। राजा हरिश्चंद्र कहते कौन हो? बोले कि मैं आपकी पत्नी सिव्या रानी। बोले कि मैं किसी को नहीं जानता। कर दो और उसके बाद मुर्दा जलाओ, बिना कर दिए हुए मुर्दा नहीं जलाने के लिए दूंगा। देखिए कैसे पिता थे, छाती पर पत्थर रख लिए थे। उसका बेटा मरा हुआ था और कहते थे कि ये मेरा कोई नहीं है, मुर्दा जलाने के लिए आई है, इसलिए कर दो और मुर्दा जलाओ। बोले कि मैं कहां से कर लाऊंगी, मैं तो नौड़ी थी, दूसरे की हम नौकरानी का काम करती थी, तनख्वाह भी नहीं मिलता था, मैं कहां आपको पैसा चुकाऊंगी, इसलिए जलाने के लिए दीजिए। बोले कि नहीं, बिना कर दिए हुए नहीं जलाने के लिए दूंगा। अंत में वह आंचल फाड़ करके कर के रूप में अपना आंचल फाड़ करके देती है राजा हरिश्चंद्र को। तब राजा हरिश्चंद्र उसको चिता पर डालते हैं, रोहित को। जैसे अग्निदान करना चाहते थे, पृथ्वी कंप जाती है, पृथ्वी थर थर कांपने लग जाती है, तीनों लोग में हाहाकार मचने लग जाता है, भूकंप आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है। लगा कि अब सृष्टि नहीं बचेगी, सृष्टि ही अब खत्म होने वाली है। अंत में ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश विश्वामित्र के पास गए और बोले कि अरे तुम्हारे कारण आज पूरा संसार ही खत्म होने वाला है, इसलिए राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, तुम उसको क्या जांचते हो? ये तो अपने सत्य पर अटल है, अपने बेटा को भी पहचानने से इनकार कर दिया, अपने पत्नी से भी रसूल कर लिया। देखो कितनी सच्चाई उनके अंदर है। इसीलिए अगर तुम संसार को बचाना चाहते हो अभी तुरंत रोहित को जिंदा करो। तब वे आते हैं विश्वामित्र मुनि और कहते हैं हे राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे लिए वह राज्य सिंहासन खाली है, जब तक तुम यहाँ रहोगे राजा बन करके रहोगे, और यहाँ से जब जाओगे तो स्वर्ग में भी तुम्हारे लिए वही सिंहासन खाली रहेगा, इसलिए तुम युग युग तक राज्य करो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक सत्य के कारण सब कुछ लुटा दिए, लेकिन सत्य से कभी अलग नहीं हुए। बोले कि उसी खानदान के हम हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाई पर बचन न जाए। महाराज दशरथ कहते हैं कि कैसे हे सुमुखी, मांगो वरदान, 2 के बदले 4। तो वह केकई कहती है, पहला वरदान तो आप हमको ये दीजिए कि भरत को राजटीका। पहला वरदान भरत को राजटीका। तो महाराज दशरथ सोचे राम को नहीं राजगद्दी मिल करके भरते को मिले, इसमें क्या अंतर है? राम का कुछ चाहते नहीं है, जो संत होते हैं, जो भगवंत होते हुए कुछ नहीं चाहते हैं। राम क्या चाहते हैं? सब चाह से ऊपर है, राम कुछ नहीं चाहते हैं, इसलिए राम को राजगद्दी नहीं मिल करके भरत को राजगद्दी मिले। बोले कि दूसरा वरदान मांगो। दूसरी वरदान में क्या मांगती है? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पहला वरदान मांगा, महाराज दशरथ को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ, चलो राम के बदले भरत राज गद्दी पर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी वरदान जब मांगते हैं कि तपस्वी का वेश हो, हाँ, धारण करके राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, महाराज दशरथ कटे हुए पेड़ के समान धड़ाम से गिर जाता है और कहते हैं हे अभागिन, तुमको गाय मारने में थोड़ी सी भी दया नहीं होती है? तू अभागन है, बाद में पछताएगी तू। हे अभागन, तू बाद में पछताएगी। महाराज वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह होता है,
राज्य बिल्कुल सुना लग रहा था, एकदम कैसे लग रहा था। राम जी जगह सुमंत से कहते हैं कि जो राज्य में कल उत्साह हो रहा था, मंगल गीत हो रहा था, आज देखते हैं कि पूरे उदास है, क्या बात है। सुमंत जाते हैं, महाराज के दशा को देख करके सुमंत भी सुख जाते हैं। सुमंत कहते आप स्वयं जाइए। राम भगवान गए महाराज दशरथ के पास, देखते हैं महाराज बेहोश पड़े हुए हैं। कहते हे पिताजी, आप क्यों इस तरह से बेहोश पड़े हुए हैं? क्या आपको कौन सा कष्ट हो गया? क्या आप मेरे ऊपर कोई संदेह है कि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? गुरु पितु मातु बंधु सुर साई से ही सकल प्राण की नाई, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, प्रिय पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु को सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला संसार में दुर्लभ होता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला संसार में दुर्लभ होता है। चार पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसको अपने प्राण के समान प्रिय है, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चार पदार्थ उसके मुट्ठी में है। जो अपने माता पिता को प्राण के समान उसकी सेवा करते हैं, उसके मुट्ठी में चार पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो माता पिता की सेवा करते हैं, जिसके सेवा से माता पिता संतुष्ट होते हैं, उनके मुट्ठी में चार पदार्थ। इसलिए हे माता, हे पिता, कहिए क्या बात है कि कई कहती है बेटा तुम्हारे ही कारण आज महाराज बेहोश पड़ा हुआ है। बोले मेरे कारण? क्या महाराज को मेरे ऊपर शक है कि मैं इनके आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बोले कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले कि तुम्हारे मोह के कारण मैंने दो वरदान कही थी कि पहले मैं भरत को राज्य का और दूसरे तुमको बनवास। बोले कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, हमारा भाई भरत राजा बनेगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। रही बात हमको वनवास जाने की, अभी मैं तुरंत मां से आज्ञा लेकर के और महाराज के चरण को छू करके अभी मैं तुरंत वनवास जा रहा हूँ। कैसा बेटा था कि वनवास के लिए बोले तो बस तुरंत ही चल देते हैं। आज माता पिता पर लोग केस करते हैं कि क्यों नहीं दीजिएगा हिस्सा, हिस्सा क्यों नहीं दीजिएगा? आपके संपत्ति पर मेरा अधिकार है, सेवा करे या न करे, लेकिन संपत्ति में हिस्सा चाहिए। देखिए तो कैसा बेटा है। आईने कहेगा कि संपत्ति में हिस्सा दीजिए या ना दीजिए, लेकिन मैं आपकी सेवा करूंगा, ऐसा कोई नहीं कहता है। लेकिन संपत्ति में हिस्सा चाहिए, चाहे केस मुकदमा लड़ करके कानून के द्वारा क्यों नहीं, पंचायत बैठा करके क्यों नहीं हो, लेकिन संपत्ति में हिस्सा चाहिए। और सेवा में कोई मतलब नहीं, सेवा करे या ना करे, संपत्ति में हिस्सा चाहिए। ऐसे बेटा जो माँ बाप की सेवा नहीं करे, उसको संपत्ति में भी कोई हक नहीं है लेने का। लेकिन आजकल का बेटा बड़े ढीठ होता है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। ग्वालपाड़ा है, वहां पर मैं बराबर जाता हूँ नवाब में। वहां पर उसके पिता इलाज कराने के लिए जब नहीं दिए, बीमार पड़ा, इलाज कराने के लिए नहीं दिया तो बाप गया और कुछ जमीन बेच लिया। जैसे बेटा सुना, दबिया पिजाया हुआ रखा हुआ था, धार किया हुआ दबिया रखा हुआ था। आया अब पिताजी ने गले को काट लिया, काटिए दिया कि जमीन का है बेचा, सेवा नहीं किया, उसको अभाव खटका तो जमीन बेचा।
तो 4 कट्ठा जमीन बेच दिया, तो आया वो दबिया से गर्दनें काट दिया। ऐसा बेटा कलयुग का। वही बेटा राम था, वह भी तो बेटा ही था महाराज दशरथ का, वो भी तो बेटा था, लेकिन कैसा बेटा है। वनवास जाने के लिए मुंह से नहीं बोले महाराज दशरथ कि तुमको वनवास जाना है, लेकिन राम जी पहले तैयार हो गए वनवास जाने के लिए। देखिए तो कैसा बेटा। भगवान राम कहते हैं कि उसको 4 पदार्थ मुट्ठी में है, जो माता पिता जिनको प्राण के समान प्यारे हैं। जाते हैं माता पिता से आज्ञा, पिता से आज्ञा लेते हैं, माँ से आज्ञा लेते हैं, सीधा जंगल की ओर चल देते हैं। देखिए थोड़ा सा भी मतलब अंतर नहीं पड़ा। सीता जी को मालूम होती है कि भगवान राम वनवास जा रहे हैं, पति वनवास जा रहे हैं, तो पत्नी भी बिना कहे सुने एकदम तैयार हो जाती है, कहती है हम भी आपके साथ जाएंगे वनवास। राम जी कहते हैं कि वनवास तो हमको मिला है, तुम काहे जाएंगे? बोले कि हम तो आप ही के अर्धांगिनी है ना, आप हमारे अर्धांग है, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, इसलिए जहां राम तहां अवध निवास हो। कहते तुम अयोध्या में रहो, हम वनवास जा रहे हैं, तुम अयोध्या में रहो, यहाँ पर सुख भोग करो। सीता जी कहती है जहां राम तहां अवध निवास हो, जहां पर राम है वहीं पर अयोध्या है। आप अयोध्या को छोड़िएगा तो अयोध्या वनवास हो जाएगा, और आप वनवास में रहिएगा तो वनवास ही अयोध्या हो जाएगा। जहां राम वही अयोध्या। लक्ष्मण को मालूम होता, वो भी दौड़ करके आगे कहते हैं कि हमको भी लेकर के चलिए। राम भगवान कहते अरे भाई तुम काहे जाओगे, वनवास हमको मिला है, तुम काहे जाओगे? बोले कि भैया हम आपसे कब दूर रहे, हम आपसे कभी दूर रहे, बचपन से लेकर अभी तक हम किसी माँ बाप को नहीं जानते हैं, हम आप ही को जानते हैं। आप ही मेरे लिए माँ है, बाप है, सब कुछ आप ही है, हम आपके साथ जबे करेंगे। तो जब जबे करोगे तो कम से कम माँ से तो आज्ञा ले लो। गए सुमित्रा माँ के पास, कहते माँ मैं भैया राम के साथ वनवास जा रहा हूँ। सुमित्रा माँ कहती है जब राम वनवास जा रहा है तो तुम क्या करोगे? यहाँ रह करके जाओ, राम जी की इस तरह से सेवा करना कि स्वप्न में भी राम जी को कोई दुख ना हो। लक्ष्मण कहते हैं कि जब जगा रहूंगा तब तो सेवा करूंगा, जब सो जाऊंगा तब। तो लक्ष्मण जी मां के ही सामने में कहते मां मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 बरस तक मैं सोऊंगा नहीं, सोऊंगा तब न हम अलसा जाएंगे। तो भैया भाभी को क्या कष्ट होगा, क्या दुख होगा, क्या आवश्यकता है, उसको तो पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सोऊंगा ही नहीं। नींद आती है खाने पर, भोजन करते हैं ना अलसा जाते हैं। भोजन करे छे कनियो देर आधो घंटा पौने घंटा घंटा आंख बंद कर बड़ा नींद मतलब भूख, ये अन्न का भी नशा होता है, अन्न का भी नशा होता है। भोजन करने के बाद जैसे भोजन करते हैं तुरंत आलस आता है, तो थोड़ा सा ले लेते हैं, कहते हैं हाँ अब शरीर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि खाऊंगा तब नींद सताएगी, आज से भोजन ही नहीं करूंगा तो नींद कैसे आएगी? भैया भाभी की सेवा में नींद को भी त्याग दिया, भोजन को भी त्याग दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किए, और तब मेघनाथ मारा गया। मेघनाथ को वरदान था कि जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो 14 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और जो 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, वही मेघनाथ को मार सकता है। इसीलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मारे नहीं, तो मेघनाथ किसी से मरने वाला नहीं था। और सोचिए विचारिए, अपने भैया भाभी के लिए सभी सुख का त्याग कर दिए कौन? लक्ष्मण। ऐसा सेवक तो ये मां से कहते हैं, मां उसको आज्ञा दे दिए, और उसके बाद